अध्याय हमारा 4 और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकाट के गुह्य कारण और श्लोक संख्या है 31। धर्म छाड़ी रागे दुई कर या मिलन, कबू मिले कबू न मिले देवेर घटन। शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाएगी। शुद्ध अनुरक्ति भगवान के प्रति शुद्ध अनुरक्ति हमें नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों की कीमत पर भी मिलाएगी। भाग्य कभी हमें पास ला देता है तो कभी हमें विलग कर देता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो गोपियां अर्धरात्रि में कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर उनसे मिलने के लिए घर से बाहर आ गई। इसी को लेकर श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर श्लोक आदि लीला से लिया है 5.224 का। तो अभी तो ये चौथा अध्याय चल रहा है हमारा, आगे जो 5वां अध्याय आएगा उसमें है ये, जिसमें चांदनी रात में यमुना के तट पर खड़े अपने होठों पर बांसुरी धारण किए हुए गोविंद नामक सुंदर किशोर का वर्णन है। जो लोग समाज मैत्री प्रेम की भौतिकतावादी जीवन शैली भोगना चाहते हैं उन्हें गोविंद का दर्शन करने यमुना तट पर नहीं जाना चाहिए। हेरी सखी मत जइयो वृंदावन की ओर, बड़ा सुंदर भजन है रूप गोस्वामी का गाया हुआ ये। भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि इतनी मधुर है कि इससे गोपियां अपने परिजनों के सारे संबंधों को भूल गई और अर्धरात्रि में दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच गई। इस प्रकार से घर को त्याग करे गोपियों ने गृहस्थ जीवन के वैदिक विधानों का उल्लंघन कर दिया। इससे यह पता चलता है कि जब कृष्ण के प्रति प्रेम के सहज भाव पूर्णतः प्रकट होते हैं तब भक्त परंपरागत सामाजिक नियमों की उपेक्षा कर देता है। भौतिक जगत में हम उपाधियों से बंधे हुए हैं, किंतु शुद्ध भक्ति तो तब शुरू होती है जब मनुष्य सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। जब कृष्ण के लिए प्रेम जागृत होता है तब सारी उपाधियों को पार कर लिया जाता है। श्री कृष्ण का अपने सर्वाधिक प्रिय अंशों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण ऐसे उत्साह को जन्म देता है जिससे श्री कृष्ण और गोपियां परस्पर मिलने को बाध्य हो जाते हैं। इस दिव्य उत्साह को अनुभव करने के लिए प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच वियोग की भावना होनी आवश्यक है। और भौतिक यातनाओं की दशा में कोई भी व्यक्ति वियोग का दुख नहीं चाहता, किंतु आध्यात्मिक जगत में यही वियोग परम स्वभाव का होने के कारण दिव्य रूप धारण कर प्रेम के बंधन को और ज्यादा दृढ़ बना लेता है। प्रेमी और प्रेमिका में मिलने की इच्छा को और ज्यादा बढ़ा देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से वियोग वास्तविक मिलन से अधिक आस्वाद्य है, क्योंकि मिलन में प्रेमी तथा प्रेमिका दोनों के उपस्थित रहने के कारण प्रबल उत्सुकता का अभाव रहता है। श्लोक संख्या 32। ए सब रस निर्यस करीब आस्वादन, ए द्वारे करीब सब भक्तिर प्रसाद। मैं इन सारे रसों के सार का आस्वादन करूंगा और इस तरह सारे भक्तों पर अनुग्रह करूंगा। कौन कह रहेंगे? महाप्रभु।
ब्रजेरे निर्मल राग सुनि भक्तगण, राग मार्ग भज ये न छाड़ी धर्म कर्म। तब ब्रजवासियों के शुद्ध प्रेम के विषय में सुनकर भक्तगण समस्त धार्मिक अनुष्ठानों जैसे कि सकाम कर्मों को त्याग कर रागानुग प्रेम के मार्ग में मेरी पूजा करेंगे। अनेक स्वरूप सिद्ध आत्माओं ने जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी, राजा कुलशेखर ने जोरदार शब्दों में ये कहा है कि हमें नैतिकता और धार्मिकता के सारे परंपरागत नियमों का उल्लंघन करके भी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक है, मनहा शिक्षा नामक अपनी प्रार्थनाओं में लिखा है कि मनुष्य को पूरे मनोयोग से केवल राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और न धर्म न अधर्म श्रुति गण निरुक्तिम किल कुरुहु। मनुष्य को वैदिक अनुष्ठान करने या मात्र विधि विधानों का पालन करने में अधिक रुचि नहीं रखनी चाहिए। वैदिक अनुष्ठान जो कर्म कांड के द्वारा किए जाते हैं या फिर जो भी कोई विधि विधान है, और जिसने कहते हैं ना, रूप गोस्वामी ही कहते हैं कि जिसने भगवान, जिसकी जीवा पर भगवान का नाम सुफृत रहता है, उसने अपने कई जन्मों में तीर्थ यात्राएं की होंगी, कई नदियों में स्नान किया होगा, बहुत सारे वेदा अध्ययन किए होंगे, उसने सब कुछ कंप्लीट वो कर चुका है, जो भगवान के नाम की ओर आकृष्ट हो गया है। तो इसी प्रकार राजा कुलशेखर ने मुकुंद माला स्रोत 5 नामक अपने ग्रंथ में लिखा है, नासता धर्म नावसो निश्चये नैव कामोपभोगगे, यद्वयं तदवस्तु भगवान कर्म पूर्व कर्मानुरूपम एतत् प्रार्थयमं बहुमतं जन्म जन्मांतरेरपि त्वत्पादाम्भोरुहा युगगता निश्चला भक्तिरस्तु। मुझे ना तो धार्मिक अनुष्ठान करने न ही पृथ्वी का राज्य ग्रहण करने के प्रति कोई आकर्षण है। मुझे इंद्रिय भोग की भी परवाह नहीं है, वे मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार आते और जाते रहे। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं भगवान के चरण कमलों की भक्ति सेवा में स्थिर रहूं, भले ही मुझे यहाँ बारंबार जन्म क्यों न लेना पड़ता रहे। ये है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिरे अहेतुकी त्वयि, कि बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं भगवान के चरण कमलों की भक्ति में सेवा में स्थिर रहूं, चाहे मुझे वो कहीं भी और कैसे भी मुझे बार बार जन्म देते रहें और मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार आते जाते रहें, है ना। मुझे इंद्रिय भोग की भी परवाह नहीं है। हाँ, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार आते और जाते रहें। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि चाहे कीट जन्म होई यदि तू या दास, अगर चाहे आप मुझे कीड़े का भी जन्म दे दें, लेकिन फिर भी मैं आपका क्या बन करके रहूं, आपका दास बन करके रहूं, आपका भक्त बना रहूं। बस यही में है मेरी अभिलाषा। हाँ, ब्रह्मा जन्म नहीं आश, लेकिन मैं ब्रह्मा के पद का भी अभिलाषी नहीं हूं।
तो ये है शुद्ध इच्छा, है ना। जैसे कि कल अ, हम 7 बजे शायद क्लास में बात कर रहे थे कि इच्छा तो रहेगी, है ना। इच्छा से कोई रहित नहीं हो सकता, लेकिन ये इच्छा शुद्ध इच्छा है। इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए। तो आगे आगे बता रहे हैं 34 वाले श्लोक में, अनुग्रहाय अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा यः श्रुता तत्परो भवेत्। तो ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ये कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए अपना सनातन नर रूप प्रकट करते हैं तथा अपनी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीलाएं सुन लेने के बाद मनुष्य को उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। कृष्ण अपने भक्तों पर दया करने के लिए वो नर रूप में प्रकट होते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसी लीलाओं को सुन लेता है तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए? उनकी सेवा में लग जाना चाहिए। तो ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद के 33वें अध्याय का 36वां श्लोक से लिया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप के असंख्य विस्तार हैं जो आध्यात्मिक जगत में नित्य विद्यमान रहते हैं, जिनको भगवान की नित्य लीलाएं कहा गया है। और ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु दोष रहित रूप से प्रकट होती है। वहां पर हर वस्तु अपने मूल रूप में होती है और काल के प्रभाव से मुक्त रहती है। आध्यात्मिक जगत की परिस्थितियों को काल ना तो बिगाड़ सकता है, ना ही उसे बाधक बन सकता है। वहां पर हर वस्तु मूल रूप में रहती है, काल के प्रभाव से मुक्त रहती है। काल के प्रभाव इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को बांध रहा है। और आध्यात्मिक जगत में परिस्थितियों को काल ना तो बिगाड़ सकता है और ना ही उसमें बाधक बन सकता है। वहां पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न स्वरूप अपनी वैधानिक स्थिति में स्थित विभिन्न जीवों द्वारा पूजे जाते हैं। और आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शुद्ध सत्व है, किंतु भौतिक जगत का सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से कलुषित रहता है। तो ये कहावत है कि भक्ति के लिए मनुष्य जीवन सबसे उपयुक्त जीवन है। इसलिए यह विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल इसी जीवन में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः स्थापित कर सकता है, जागृत कर सकता है अपने उस संबंध को। जैसे कि आज का जो लेटर था, प्रभुपाद कह रहे थे ना कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। हाँ, शोक करना चाहिए कि मनुष्य जीवन में उसने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, बेकार कर दिया अपना मनुष्य जीवन। तो इसलिए यहाँ पे भी कह रहे हैं, ये कहावत है कि भक्ति के लिए मनुष्य जीवन सबसे अति उत्तम है, क्योंकि केवल इसी जीवन में जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। भौतिक जगत में योनियों के चक्र में मानव योनि सर्वोच्च मानी गई है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई इस सर्वोच्च भौतिक रूप का लाभ उठा सकता है तो वह भगवान की भक्ति की स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है।
और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार सारी योनियों में होते हैं। यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा सोच पाना असंभव है। भगवान की लीलाएं जीवों के विभिन्न प्रकार के शरीरों की अनुभव क्षमता के अनुसार वर्गीकृत होती है। जब भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं तब वे मानव समाज को सर्वाधिक कृपा प्रदान करते हैं। और तभी मानव जाति भगवान की विविध प्रकार की नित्य सेवा में संलग्न होने का अवसर प्राप्त करती है। अन्यथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार सारी योनियों में होते हैं, है ना। भगवान पशु योनि में भी आए, है ना, कई रूपों में। और नर और सिंह, नर के रूप में भी और सिंह के रूप में भी आए। तो ऐसे भगवान के अनेकानेक अवतार हैं। लेकिन जो मनुष्य जो रूप में भगवान जब आते हैं तो वो मानव समाज का पर ज्यादा कृपा करने के लिए आते हैं, जिससे कि मानव जाति भगवान की अलग अलग प्रकार से, विविध प्रकार से उनकी सेवा में वो संलग्न हो सकता है, उसको अवसर प्राप्त होता है ना। देखिए जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की भक्तगण किस प्रकार से सेवा करते हैं, उनके आदेश का पालन करके, उनकी संगति में रह करके, उनसे सुन करके, है ना, कितने विविध प्रकार से भगवान की सेवा में संलग्न हुआ जा सकता है। तो की किसी विशेष लीला के वर्णन की स्वाभाविक विशेष प्रशंसा जीव की वैधानिक स्थिति की सूचक है। शांत, दास्य, साक्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये कृष्ण के साथ 5 मूल संबंध हैं। इनमें से अनेक भावों से समृद्ध माधुर्य संबंध का सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है, जिसमें भक्त को सर्वाधिक आस्वाद रस प्राप्त होता है। अब विकास क्रम की विविध स्थितियों में जीवों से विविध भावों का आदान प्रदान करने के लिए भगवान विविध अवतारों में, जैसे मत्स्य, कूर्म, बराह, परशुराम, राम, बुद्ध आदि में प्रकट होते हैं। माधुर्य प्रेम, जिसे परकीय रस कहते हैं, भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों द्वारा प्रदर्शित अद्वितीय प्रेम की पूर्णता है। अब प्रपात बता रहे हैं कुछ ऐसे सहजिया वर्ग के लोग भी हैं जो उनकी नकल करते हैं, भगवान की लीलाओं की नकल करते हैं। तो यद्यपि उन्हें भगवान के आह्लादनी शक्ति के विस्तारों के माधुर्य प्रेम का कोई ज्ञान नहीं रहता, उनके इस छिछले बनावटी अनुकरण से भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध की प्रगति के पथ में तबाही हो सकती है। और भौतिक काम वासनाओं में लिप्त होने की तुलना शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक प्रेम से कभी भी नहीं की जा सकती। जैसे कि कहा गया है कि भगवान की भक्ति और इंद्र तृप्ति, ये दोनों उस नदी के दो पहलू हैं जो कभी नहीं मिलते, है ना। नदी के वो दो किनारे हैं, है ना, बीच में नदी बहती है, एक साइड में इंद्र तृप्ति है, एक साइड में भक्ति है ना। ये दोनों कभी नहीं मिलते हैं, हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो नदी के ये दो किनारे हैं।
या तो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करेगा या फिर वो भक्ति करेगा, दोनों में से एक चीज करेगा। तो दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। तो भौतिक काम वासना में लिप्त होने की तुलना शुद्ध सात्विक आध्यात्मिक प्रेम से कभी भी नहीं की जा सकती। सहजियों के कार्यकलाप उन्हें इंद्रिय तथा मन के भौतिक कल्मश में नीचे गिराने वाले होते हैं। कृष्ण की दिव्य लीलाएं उन भौतिक अधोक्षज के प्रति सनातन दास्य भाव को प्रदर्शित करने वाली है, जो भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। भौतिकतावादी बदजीव दिव्य प्रेम विनिमय को नहीं समझते, किंतु वे भक्ति के नाम पर इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होना चाहते हैं। जो गैर जिम्मेदार लोग राधा कृष्ण की लीलाओं का सामान्य व्यापार समझते हैं, वे परमेश्वर के कार्यकलापों को कभी नहीं समझ सकते। रास नृत्य की व्यवस्था कृष्ण की अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा की जाती है, और यह भौतिकता से ग्रस्त व्यक्तियों की समझ के परे है। और विकृत मनोवृत्ति वाले सहजिया लोग तत्परत्वे निर्मलम एवं तत्परो भवेद जैसे वचनों की गलत व्याख्या करते हैं। तो अपने अज्ञान का कीचड़ दिव्यता पर उछालना चाहते हैं। अपने अज्ञान का कीचड़ दिव्यता की पर उछालना चाहते हैं। तदृशी क्रीड़ा की गलत व्याख्या करके भगवान कृष्ण का नकल करने के बहाने काम वासना में लिप्त हो जाना चाहते हैं। किंतु मनुष्य को चाहिए कि वे प्रामाणिक गोस्वामियों की शिक्षाओं द्वारा इन शब्दों के सार को समझे। शिक्षाओं को तो समझना नहीं चाहते हैं, सिद्धांत को समझना नहीं चाहते हैं। हाँ, भगवान की जो रास भरी लीलाएं हैं, 10वां स्कंद है ना, उसको सुनने की क्षमता रखते हैं। एक बारी प्रभुपाद से भी कहा कि प्रभुपाद रासलीला की जो स्टोरी है, कथा है, लीलाएं हैं, आप वो सुनाइए, हम वो सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, मैं इसकी योग्य नहीं हूँ ना, मुझ में वो योग्यता नहीं है कि मैं भगवान की रास लीला के बारे में आपको कुछ सुना सकूं। तो प्रभुपाद ने मना कर दिया। और जैसा कि हम सुनते हैं कि जो भागवत सप्ताह जो लोग करने वाले हैं, वो लोगों को रस दिलाने के लिए, आनंद दिलाने के लिए 10वें स्कंद में छलांग लगाते हैं। भगवान की शिक्षाएं क्या है, सिद्धांत क्या है, उन पर उनका कोई प्रकाश नहीं होता। भगवान के जन्म लेने का प्रयोजन क्या है, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताते। लेकिन रास लीलाओं की जो लीलाएं हैं, उनको विशुद्ध रूप में उनकी व्याख्या करते हैं। कितना उन लोगों का साहस होता है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद इस बात को मना कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि मनुष्य को चाहिए कि वे प्रामाणिक गोस्वामियों की शिक्षाओं द्वारा इन शब्दों के सार को समझे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने 6 गोस्वामियों की स्तुति में ऐसे आध्यात्मिक व्यापारों को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। 6 गोस्वामियों की स्तुति में नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक व्यापारों को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। और क्या कहते हैं अपने इस भजन में, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं,
रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति, कब मैं रूप रघुनाथ के पद पर के चरण चिन्हों पर चलूंगा। कबे हम बुझाए भी वो से जुगल प्रीति, कि जब मैं गोस्वामियों के साहित्य को समझने के लिए उत्सुक होऊंगा, तभी मैं राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम व्यापार को समझ सकूंगा। जब तक कोई गोस्वामी की परंपरा के अंतर्गत शिक्षा नहीं लेता, तब तक वह राधा कृष्ण को नहीं समझ सकता। बद्धजीव स्वभाव से ईश्वर के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने में रुचि दिखलाते हैं। प्रभुपाद वही कह रहे हैं, जो बद्धजीव स्वभाव से ही ईश्वर के आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने में अरुचि दिखलाते हैं, भगवान को समझना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनकी जो गोपनीय लीलाएं हैं, उनको जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है? ऐसे ही लोग निश्चित रूप से सहजियों की तरह गलती करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें आगाह करते हैं और क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सिद्धांत बोलिया न कोरी आलस, कि सिद्धांत को समझने के लिए कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जब सिद्धांत की बात आती है तो ऊपर ऊपर चली जाती है, दिमाग में नहीं घुसती है, हृदय में नहीं घुसती है। हाँ, भगवान की रस भरी है ना लीलाएं, जो इस भौतिक संसार का तथा कथित स्त्री पुरुष का जो संबंध का जो रस है ना, जो व्यक्ति को आनंद देने वाला है, हाँ, उस रस की अगर बात की जाए तो वो घंटों सुनने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है तो वो समझ नहीं पाता। ठीक है, आज आप लोगों का समय मैंने ज्यादा ले लिया, 4 मिनट। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है या हरे किसी कृष्णा की माता जी, कोई दंडवत टिप्पणी? प्रणाम। माता जी, सिद्धांतों का क्या मतलब कि वो नियमों का पालन नहीं करता है? हरे कृष्णा। जी माता जी। सहजिया भक्त होते हैं, जैसे आप कह रहे हो, लीलाएं सुनने में तो रस लेता लेकिन सिद्धांतों का पालन नहीं करता वो। हम्म तो सिद्धांत यानी जो 4 नियम होते हैं जो प्रभुपाद ने बताए हैं वो। सिद्धांत का मतलब होता है जो भगवान ने स्थापित कर दिए हैं, जो नियम लागू, जिसको जिसको जो दार्शनिक जन जो होते हैं ना, वो अपना सिद्धांत तो प्रस्तुत करते हैं, मतलब सार प्रस्तुत करते हैं कि भगवान हमारे ख्याल से ऐसे हैं, भगवान यहाँ पर ये स्थापित करना चाह रहे हैं। धर्म की स्थापना जो करने के लिए आते हैं, हाँ, क्या क्या उन्होंने सिद्धांत लागू किए हैं, है ना, उनको समझना, क्या क्या नियम भगवान ने लागू किए हैं, क्योंकि ये सब नियम भगवान के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, कि भगवान के जो नियम हैं वो भगवान के द्वारा ही लागू किए जाते हैं। तो उन सिद्धांतों को समझना, उन नियमों को समझना, तो उनको समझने में हमें रुचि नहीं होती है ना, वो समझ से थोड़े बाहर हो जाते हैं।
हाँ, जब लीलाएं आती हैं, जैसे कि महाभारत में लीलाएं हैं, इसलिए इसलिए तो बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम सिद्धांत का ग्रंथ है, लेकिन जो महाभारत है वो निम्न जन्मा लोगों के लिए है, जो सिद्धांत को समझने में इतनी पर्याप्त बुद्धि उनके पास नहीं होती है। तो धीरे धीरे शने शने वो कथाओं के माध्यम से कुछ कुछ ऊपर उठेंगे। तो इसलिए व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम से पहले ये महाभारत की रचना करी, है ना। महाभारत की भी रचना करी उन्होंने, किस लिए? जो अल्पज्ञ है, जिनके पास ज्यादा पर्याप्त बुद्धि नहीं है भगवान के सिद्धांत को समझने के लिए। तो उन्होंने क्या दिया है? महाभारत। तो महाभारत में क्या है? स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, और कहानियां सबको अच्छी लगती हैं। और अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम भी में भी स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, लीलाएं हैं, लेकिन उन लीलाओं के माध्यम से शिक्षाएं भी हैं। जो भगवान ने शिक्षाएं दी हैं, सिद्धांत दिए हैं, है ना, उनको कोई नहीं सुनना चाहता, उनको कोई मानना नहीं चाहता, उन शिक्षाओं पे कोई चलना नहीं चाहता। लेकिन जो शिक्षाएं मान रहा है, चल रहा है माता जी, फिर वो तो सहजिया नहीं है ना। नहीं, वो सहजिया नहीं है। भगवान के नियमों का सहजिया एज का इट मतलब, पालन कर रहा है। सहजी का मतलब भगवान के आदेशों का पालन ना करना, भगवान के जो शिक्षाएं हैं उनको ना मानना, और जो भगवान ने किया है उसका उसकी नकल करना, उनका अनुकरण करना, जी, है ना। सही भगवान, बात। अब जैसे कहते हैं ना, शिव जी ने तो विष भी पिया है, तो विष भी पी के दिखाओ। हाँ जी, करते हैं लोग कि ना, उन्होंने वो तो अफीम गांजा, ये चरस, ये इस तरह की चीजें, जैसे शिव वो आती है शिवरात्रि, तो उसपे हम्म वो पीते हैं भांग। अभी वो उन्हें नहीं पता ना गहराई कि वो कौन सा भगवान की कथाओं का नशा करते हैं, वो उसमें लीन रहते हैं। लेकिन कई लोग धतूरा भांग ये चढ़ाते हैं, कहते हैं शिव जी पीते हैं, तो हम भी हम्म पीते हैं। तो ये गलत है किस चीजों में, ना लोग हाँ, तो जानते वो नहीं। नकल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।